तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आपको CU/CET के थ्रू एडमिशन लेना है किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल DU में, JNU में, BHU में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं और अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो बच्चों, CU/CET 2022 देने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि CU/CET का सिलेबस क्या है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको CU/CET का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो CU/CET 2022 है, इसका जो UIQP2 का जो पेपर है, दैट इज कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का जो पेपर है, ये दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि कंफर्म हो गया है, बट पार्ट बी कंफर्म नहीं हुआ है कि पार्ट बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखो बच्चों, जो जो NTA ने ऑफिशियल सिलेबस दिया है वो ये सिलेबस है, वो डिफरेंट, वो सिलेबस ये है। देखो, उसने सिर्फ NTA ने सिर्फ सब्जेक्ट्स का नाम लिखा है, जैसे कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, GK, जनरल एप्टीट्यूड। बट मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड नीचे आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देने वाला हूँ, ताकि आप पूरा PDF फ्री में डाउनलोड कर सकें एंड उस PDF के हिसाब से अपनी सिलेबस की तैयारी पूरी कर सकें। एंड जैसे आपका सिलेबस कवर होते जाए तो वो आप चैप्टर्स में कट करते जाएं। ओके, तो सबसे बच्चों GK है। GK में क्या है, करंट अफेयर्स आएगा। ओके, करंट अफेयर्स आएगा, जो आपके लास्ट 4 to 5 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हैं। फिर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में बेसिक जो होता है ना, GDP, RBI, SEBI, यूनियन बजट, बेसिक चीज़ें आएंगी। फिर साइंस, बेसिक साइंस बहुत ही बेसिक 9th-10th लेवल की रहेगी। इसमें बच्चों न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिर्फ थ्योरी आएगी। उसके बाद ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, इसमें बेसिक इंडियन पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यूनिवर्स एंड दी अर्थ। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों इसमें आने वाली है, ठीक है, तो 1760 AD से 2017 AD तक। फिर कुछ इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री भी आ सकती है, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, दिल्ली सल्तनत, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी आने वाले हैं। फिर कुछ मिसलिनियस चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर्स, जो नोबेल प्राइज़ हुए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण हुए, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी इसमें आ सकते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। एनालिटिकल रीजनिंग में आ सकता है सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशंस। तो बच्चों, ये जो सिलेबस है ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे मैंने ये सिलेबस, मैंने देखा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड मैंने आपको ये पूरा PDF बना के दिया है। इस PDF का आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा। हमारे एकेडमी के ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, अरिथमेटिक रीजनिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ओके, फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मतलब बेसिकली आपकी 10th क्लास की जो मैथ्स होती है वो होती है। तो बेसिक बच्चों, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नंबर सिस्टम्स, HCF, LCM। बच्चों ये सब आपने 8th-9th में पढ़ा है, कोई बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस का PDF आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर बच्चों, इंग्लिश में देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बेसिकली आप लोग जो इंग्लिश का पेपर देते हैं उसमें कुछ एक पैसेज दिया रहता है, उस पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आपको स्पीड रीडिंग आनी चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की अलग अलग रीडिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। ओके, इसके अलावा पैरा जंबल सेशंस इसमें रहते हैं, वोकैबुलरी सेशंस रहेंगे, जैसे कि आपसे पूछ सकता है सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। ओके, कॉमनली कन्फ्यूजिबल वर्ड्स पूछ सकता है, कुछ ईडियम्स पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन रहेगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें टेंसेज रहता है, प्रीपोजिशंस रहता है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट रहता है, कंजंक्शंस रहते हैं, पंक्चुएशंस रहते हैं, एंड फिर कुछ मिसलिनियस चीज़ें रहती हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी क्वेश्चंस रह सकते हैं। फिर लास्टली हम आते हैं IT के सिलेबस पे। IT का जो सिलेबस है उसमें बेसिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। फिर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज इसमें आ सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों इसमें आ सकती हैं। तो बच्चों, ये जो मेरा वीडियो था ये डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस पर था।
और यदि आपको ये वीडियो यदि आपको ये डाउनलोड करना है जो सिलेबस है, नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक है, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें स्टडी मटेरियल में जाके आप इसको पूरा सिलेबस को फ्री PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो NTA का सिलेबस था उसी को मैंने और डिटेल करके चैप्टर वाइज बता दिया ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो, क्योंकि ये जो NTA ने सिलेबस दिया है वो सिर्फ पाँच वर्ड्स का है। इन 5 वर्ड से आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोग CUCT के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो यदि आपको CUCT कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।